नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम ऑफलाइन होगी, है ना। पहले ऑनलाइन होती थी, लेकिन अब एक ही दिन 20 अगस्त को आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी। तो उसमें आपको एग्जाम होने से 15 मिनट पहले, है ना, कितने 15 मिनट पहले आपको ये OMR सीट दी जाएगी। इस प्रकार के आपने देखा होगा, है ना। तो आपको इसको कैसे भरना है कि बिल्कुल भी गलती ना हो। यदि इसमें किसी भी प्रकार की गलती होगी तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट से करते हैं, सर हमारी OMR सीट में हमने इस प्रकार से भर दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बच्चे क्या है, जल्दी जल्दी देखते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट देखना है ताकि किसी भी प्रकार की गलती आपके एग्जाम में ना हो, है ना। इस प्रकार की OMR सीट आपके सामने आएगी, तो उसको आप कैसे फिल करेंगे, कैसे उसको भरेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 15 मिनट पहले आपको ये दे दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर भरना है। क्या भरना है, अपना रोल नंबर भरना है। यहाँ पर मैं जैसे कि भर के भी बता दो, थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर करके भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आपका नंबर है 0 2 5 4 3 2 1 0, है ना। इस प्रकार से आपका रोल नंबर है ना। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको पुश करके सारी जानकारी देख लेना है एक बार, है ना। तो जैसे 0 है तो यहाँ पर आपको फिल भी करना है ना। कैसे करना है, अब पेन कौन सी ले जाएंगे, तो आपको डॉट पेन ले जानी है ना, जो थोड़ा मोटा पॉइंट हो। इस प्रकार से डॉट पेन आपको ले जानी है। वहां पर क्या नहीं ले जाना, जो इंक पेन होती है, जेल पेन होती है, इसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे तो आप डॉट पेन ब्लैक ले जा सकते हैं या फिर ब्लू भी ले जा सकते हैं। तो डॉट पेन होनी चाहिए, और डॉट पेन जो है वो पेनी जो होती ना, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा मोटा उसका जो बॉल पेन होती, मोटी जो डॉट पेन होती है, उसको आपको ले जाना है। जैसे 0 है तो आपको इसे 0 को भर देना है ना। और इस प्रकार से आपको भरना है ताकि इधर भी ये ना फैले और ना ही इधर फैले। जैसे 2 है तो यहाँ पर हम 2 जहां पर है वहां पर हम इसको गोला कर देंगे, है ना। और 5 है तो 5 की जगह गोला भर देंगे। और ये हमें बड़े इत्मीनान से करना, क्योंकि 15 मिनट बहुत होते, किसी भी प्रकार की गलती हमें नहीं करना है। ये 4 है तो हम यहाँ पर 4 पे गोला भर देंगे, है ना। इस प्रकार से आपको गोला भरना है। और 3 है तो 3 पर हम गोला भर देंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन होगा। एक बार यदि आपने गोला गलत भर दिया तो वो करेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से गोला भरना। 15 मिनट बहुत होते हैं आपके OMR सीट भरने में। तो 2 लिखा है, 2 पे आपने गोला भर दिया, फिर यहाँ पर 1 लिखा है, 1 पर गोला भर दिया, फिर 0 लिखा है तो 0 पर आपने गोला भर दिया ना। इस प्रकार से आपको इन गोलों को भर लेना है ना। उसके बाद हम अगले उस पे आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। अब ये हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2021 का आपका पेपर हुआ था, वो यहाँ पर मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टेस्ट बुकलेट नंबर। इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आपके पास बुकलेट आएगी, है ना, जो पेपर आएगा, तो यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा, है ना। उस नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है ना। याद रखिएगा, टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा होगा तो ये यहाँ पर फिल करना है। कहाँ पर, यहाँ पर मेन टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा है, यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर गोले लगाए हैं, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी गोले लगाने हैं ना। इत्मीनान से लगाने हैं, है ना। आपको किसी भी प्रकार से वहां पर घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। 15 मिनट बहुत होते हैं। उसके बाद आता मुख्य पुस्तिका कोड। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो पुस्तिका है वो M है ना। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देख, परीक्षा पुस्तिका यानी कि द बुकलेट कोड कौन सा है, I है। इसमें तो I लिखा हुआ है, I की जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर M, है ना। मान लीजिए यहाँ पर M लिखा हुआ है, ये भरा हुआ आएगा, है ना, ये आपको नहीं भरना है। तो ये यहाँ पर M लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम, मुख्य पुस्तिका कोड यानी कि मेन बुकलेट कोड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, भाषा लैंग्वेज फर्स्ट, जहां पर जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं वो यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट लिखा हुआ है और भाषा सेकंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर MNOP लिखा हुआ है। तो ये किसमें भरना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोट में, इफ लैंग्वेज फर्स्ट और एंड लैंग्वेज सेकंड इज अदर देन इंग्लिश हिंदी आस्क फॉर सप्लीमेंट लैंग्वेज टेस्ट बुकलेट एंड। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड इंग्लिश और हिंदी चुना है, चाहे फर्स्ट इंग्लिश चुना हो या फिर सेकंड इंग्लिश चुना हो, है ना, या फिर हिंदी चुना हो या फिर इंग्लिश चुना हो, है ना। हिंदी और इंग्लिश की मैं बात बता रहा हूं, तो आपको एक जो बुकलेट मिलेगी उसी में आपका काम हो जाएगा, है ना। उसी में आपका हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज होगा, सेकंड जो भी आपने लिया हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन
यदि आपने इससे अदर लैंग्वेज का चयन किया है, जैसे संस्कृत हो गया आपका, है ना, आपका उर्दू हो गया, और भी पंजाबी हो गया, और भी जो लैंग्वेज है यदि आपने वो चुनी है तो आपको एक अलग से सप्लीमेंट जो टेक्स्ट बुकलेट है वो दी जाएगी, है ना। उसमें आपको देखना है, उसमें आप देखेंगे कि आपकी जो बुकलेट है फर्स्ट लैंग्वेज है, क्या वो एम है, क्या वो एन है, क्या वो ओ है, या फिर क्या वो पी है। जो आपको अलग से जो सप्लीमेंट्री जो बुकलेट दी जाएगी उसमें आपको देखना है ना। जो आपका जो सप्लीमेंट्री यदि उसमें एम है, भाई आपका एम है, जैसे कि, है ना, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें लिखा होगा ऊपर, है ना, जैसे कि एम है तो यहाँ पर हमें एम भर देना है और गोले में क्या भर देना है, एम को भर देना है। सेकेंड लैंग्वेज आपने देखा भाई उसमें लिखा है ओ, तो यहाँ पर ओ कोड डाल देना है और यहाँ पर गोला आपको भर देना है। ये कब करना है, जब आपको जो सप्लीमेंट्री दे, दूसरी जो टेक्स्ट बुक दे, उसमें आपको करना है। यदि आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में आपके हिंदी इंग्लिश है तो आपको यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ध्यान देना है ना। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। देखिए बच्चे और भी जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, कोई से बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जैसे कि आपका ये जो होता है सीडीपी होता है ना, पहला जो 1 से 30 तक होता है सीडीपी होता है, फिर आपका मैथ्स होता है, फिर आपका होता है ईवीएस होता है, फिर जो भी आपने जो लैंग्वेज चुनी, जैसे कि हिंदी हो गया आपका, है ना, मैं मेरे हिसाब से लिख देता हूँ, ये अंग्रेजी हो गया। इस प्रकार से जो नंबर होते हैं वो डले होते हैं। तो 1 से 30 तक आपका सीडीपी होता है, फिर मैथ्स होता है, ईवीएस, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपने लैंग्वेज चुनी वो होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पेपर लेते हैं और 1 से 150 तक हल कर देते हैं और फिर यहाँ पर फिल करते हैं पहले, दूसरा, तीसरा जो भी है ना। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे क्या होता है, गलती होती है। यदि गलती से बाय मिस्टेक 1 हमने गोला किया, 2 किया, 3 किया, चौथे में हमने यदि गलती से 5वें का आंसर तीसरा कर दिया, गलती से, है ना, तो आपके उसके बाद में जितने भी आप आंसर लगाएंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। आप 150 नंबर तक पूरे के पूरे आपके गलत हो जाएंगे, है ना। ऊपर नीचे यदि एक भी अंक हो गया, इससे बचने के लिए क्या करना है ना, इससे बचने के लिए क्या करना, मेरे हिसाब से मात्र 5 प्रश्न ले। मात्र आपने 5 प्रश्न हल किए, गोले कर दिए 5, है ना, फिर 5 लिए, फिर गोले कर दिए। ज्यादा से ज्यादा आप 10 प्रश्न ले सकते हैं मेरे हिसाब से ना। इससे ज्यादा आप लेंगे तो कहीं ना कहीं गलती आपसे हो जाएगी। 1 प्रश्न में चूक हुई, बाकी के सारे प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो आपको उससे बचने के लिए, है ना, पूरे आपको वहां पर पहले आंसर नहीं लगा लेने हैं अपने बुकलेट में। पहले आपको क्या करना, 5 प्रश्न हल कर दिया, फिर 10 कर दिए, तो आपने 5 के गोले कर लिया, फिर 10 प्रश्न हल किए, 10 के गोले कर लिए, फिर एक बार उसको चेक भी कर लीजिएगा, है ना। तो यह आपको कर लेना है ना। आपको 150 करके फिर गोले नहीं भरना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिका के यहाँ पर आपको सिग्नेचर, आपके यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं ना, इसको छोड़ देना है। जो वहां पर पर्यवेक्षक होंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। यहाँ पर आपके साइन होंगे तो आप कर दीजिएगा। जो आपने फॉर्म भरा है तब जो साइन किए तब वही साइन आपको यहाँ पर करना है। तो इतना सा आपको काम करना है ना। उसके बाद हम बात करें कि और क्या गलती होती है पेपर में, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेपर है, मैंने जैसा बताया था 2021 का पेपर है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि आपके 15 मिनट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये मिलेंगे, तो 1-2 मिनट निकाल लीजिएगा या फिर यहाँ से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए 5-6 या फिर और भी यहाँ पर 10 आपके लिए निर्देश दिए हुए हैं। क्या निर्देश है, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि भाषा फर्स्ट जो होगी आपकी बाल विकास की वो 1 से 30 तक होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। गणित जो होगा आपका 31 से 60 तक आपको हल करना है। पर्यावरण अध्ययन आपको 61 से 90। यहाँ तक किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सभी बच्चे कर देंगे, है ना। ये चीजें सभी को आती है और सभी कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है आपकी, है ना, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में। अब यहां पर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, जैसे कि मैंने पहले आराम से सुनिएगा, है ना, भाषा फर्स्ट मैंने ली हिंदी। क्या लिया, हिंदी, ध्यान से सुनिएगा। और भाषा सेकंड मैंने ली इंग्लिश, अंग्रेजी। तब मैं कैसे हल करूंगा भाई इसको। तो देखिए, यदि मेरी भाषा फर्स्ट हिंदी है और भाषा सेकंड अंग्रेजी है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भाषा फर्स्ट है वो कहां से स्टार्ट होगी, 91 से 120। याद रखिएगा हमेशा, यदि आपने भाषा फर्स्ट हिंदी ली है तो जहां पर हिंदी 91 से 120 तक है वही आप हल करिएगा। सेकंड लैंग्वेज में यदि आपको हल करना है तो आप हल करेंगे 120 से, यानी कि 121 से 150 तक, है ना। मैं यहां पर आपको बता भी देता हूं
आगे मैंने पेपर लिया हुआ है ये वाला, है ना। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, 91 से 120, क्या है ये लैंग्वेज, इंग्लिश है, और क्या है, फर्स्ट है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि भाई मैंने तो हिंदी ली थी, क्या लिया था मैंने, हिंदी लिया था, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश आ गई, तो हमें इसको हटा देना है, इसको हमें सोल्व नहीं करना है ना। नहीं तो आप एक से शुरू हो जाए कि भाई इंग्लिश आ गई तो मैं इंग्लिश को हल कर दूं, नहीं। हमने हिंदी क्या जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या ली थी, यहाँ पर लिखा है ना फर्स्ट ओनली, है ना, फर्स्ट लैंग्वेज। तो हमने इंग्लिश नहीं लिया था, क्या लिया था, हिंदी लिया था। तो हमें क्या करना है, स्क्रॉल करना है जहां पर हिंदी आए और प्रश्न संख्या क्या आए, 91 आए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 91 से 120 के प्रश्न को उत्तर केवल तभी दें यदि आपने भाषा फर्स्ट क्या चुना हो, हिंदी चुना हो। यहाँ पर हिंदी की जगह और भी भाषा हो सकती है, आपके संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, लेकिन वो भाषा आपको यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट यदि भाषा आपने हिंदी भरी है तो आप बिल्कुल यहाँ से 91 से हल कर सकते हैं। गद्यांश पढ़कर आप आंसर को आप लगा सकते हैं और अपनी जो OMR सीट है उसमें भर सकते हैं ना। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे क्या होते हैं, काफी गलती करते हैं। जिन बच्चों को प्रश्न आते हैं, जो जब OMR सीट उनकी चेक होती है तो उसमें उनके बहुत कम अंक आते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की उनसे गलती हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुना है तो हिंदी जब तक 91 से 120 आप ना देखें तब तक किसी भी प्रकार से आपको हल नहीं करना है। उसके बाद हम अंग्रेजी देखेंगे। तो भाई अंग्रेजी का जो पार्ट आपने, जैसा कि मैंने जो भाषा ली थी वो क्या ली थी, सेकंड भाषा ली थी मैंने इंग्लिश, है ना। इंग्लिश भाषा ली तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ देखिए 121 से 150। मैंने क्या बोला था आपसे, 91 से 120 आपकी भाषा फर्स्ट होगी और 121 से 150 आपकी भाषा सेकंड होगी। जो भी आपने भाषा सुनी है आपको कर लेना। जैसे कि मैंने भाषा सेकंड, हमारी इंग्लिश आ गई तो हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अब आगे हमें नहीं बढ़ना है, यहीं से हमें स्टार्ट कर देना है ना। कोई से बच्चे ऐसे होते हैं वो स्क्रॉल कर देते हैं, या फिर हिंदी पहले आ गई तो यहाँ पर क्या लिखो 121 से, यदि जिस बच्चे ने भाषा सेकंड हिंदी ली हो, है ना, क्या ली हो, भाषा सेकंड हिंदी ली हो, तो वो यहां से स्टार्ट कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि उसने भाषा सेकंड इंग्लिश ली है तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आपको सभी को ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे इसी में गलत कर देते हैं, इन्हीं चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, वीडियो को बार बार आगे करके वीडियो को देख लेते हैं और फिर कमेंट से पूछते हैं कि सर ऐसा यदि होगा तो ऐसा कैसे होगा। तो आप वीडियो को आराम से इत्मीनान से देखिए, सोचिए समझिए। उसके बाद यदि किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का सवाल आपके मन में होगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक एक करके आपको बता दी है किस प्रकार से आपको OMR सीट को भरना है ना। और यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो वहां पर टीचर्स रहते हैं, उनसे पूछेगा, लेकिन अपने मन से किसी भी प्रकार की चीजों को हल नहीं करना है। यदि आपको नहीं आता है तो बिल्कुल पूछिए, उनको इसीलिए लगाया गया है ना, वो आपके सेवा में तत्पर रहते हैं, है ना। जो भी आप पूछेंगे वो बताएंगे। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। OMR सीट के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, है ना, और ये 15 मिनट बहुत होते हैं। आराम से इत्मीनान से भरिएगा, है ना, किसी भी प्रकार की मिस्टेक वहां पर मत करिएगा, है ना, कि ताकि बाद में जब आप एग्जाम देकर आए तो आपको बेटेंशन आप रहे, है ना, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीजें आपको कर लेना है ना। यदि किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको उत्तर दे दूंगा, है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।